अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का शांति हॉस्पिटल अपने मरीजों के लिए लेकर आया एक बड़ा ऑफर। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक चर्म रोग के जो भी मरीज हैं वो अपना आकर यहाँ पे इलाज फ्री में करा सकते हैं। शांति हॉस्पिटल के जो डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अजय कुमार पाठक, उनके माध्यम से यहाँ पे फ्री में इलाज किया जाएगा। केवल 50 रुपया का जो चार्ज है वो रजिस्ट्रेशन चार्ज रखा गया है। तो एक बार ध्यान से आप ऑफर को सुन लीजिए। 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक ये ऑफर लागू रहेगा। तो जल्द से जल्द आकर इस आप देख रहे हैं N20 लाइव। तो जैसा कि N20 लाइव समय के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें आपके समक्ष लाती है। तो अभी जैसा कि कोरोना का लहर चल रहा है, तीसरा वेव भी आने वाला है, आ भी चुका है और कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन का भी संकेत दिखाई दे रहा है बिहार में। तो अभी हम मौजूद हैं सिवान के जो सबसे फेमस डॉक्टर है रामेश्वर कुमार और श्री साई हॉस्पिटल, जो इनका साई हॉस्पिटल है उसी में बैठते हैं और ऐसे किसी परिचय का मोहताज है नहीं। और बात करें सिवान की राजनीति में, तो राजनीति में भी इनका एक अलग पकड़ होते जा रहा है दिन पर दिन। और जिस तरह से विगत जो विधानसभा का चुनाव हुए थे और जिस तरह इन्होंने सबको आश्चर्यजनक करके यहाँ पर दिखाए हैं सिवान, सो भी कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है। और सिवान में एक जो साई हॉस्पिटल है, माननीय प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड जो चलता है उसको भी यहाँ पे वैलिड दिया जाता है, उसका भी वैल्यू यहाँ पे दिया जाता है। तो हम बात करेंगे सर से कि अब नया साल आ चुका है और नए साल के उपलक्ष्य में अपने सिवान की जनता को ये क्या शुभकामना देते हैं, क्योंकि आज से महज 2-3 दिन के बाद मकर संक्रांति भी आने वाला है और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, तो उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले सर, नया साल की क्या शुभकामना दीजिएगा सिवान की जनता को? मैं सिवान की तमाम जनता को आपके चैनल के माध्यम से नए साल की शुभकामना देता हूं, मकर संक्रांति की शुभकामना देता हूं। खुशी से इस पर्व का और इस नए साल का उत्सव मनाएं और नए ढंग से अपने जीवन को संवारें, आगे बढ़ें, यही मेरी कामना है। साथ में अभी आप सबको मालूम है कि कोरोना का तीसरा जो लहर, जिसमें एक नया वेरिएंट के रूप में आया है, तो इसमें एक बार फिर से हम सभी को सचेत होने की ज़रूरत है। पर्व, त्यौहार और खुशियों का माहौल में ये जो कोरोना एक कहर बन के ना आए, इसके लिए फिर से हम सबको सचेत होना है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क यूज करना है, जहाँ ज़रूरी ना हो भीड़ भाड़ इलाके में जाने से बचना है। और अगर हम सावधानी रखेंगे तो जो दूसरी लहर में जो परेशानियां हम सभी लोगों ने, पूरे समाज ने जो झेला, वो भगवान ना करे कि फिर से हमें झेलना पड़े। और ये सभी सावधानी एक बार फिर से सब, क्योंकि लोग थोड़ा सा लापरवाह धीरे धीरे हुए हैं। तो सर, हम लोग बात करने के लिए आए हैं कि आपकी जो पहचान है, पहले तो आप डॉक्टर के नाते पूरे सिवान की जनता आपको जानती थी जी। लेकिन विगत 2 वर्षों से जिस तरह से आपकी एक अलग छवि बनी है सिवान जिले में और एक सामाजिक सेवा के व्यू से अब लोग आपको जान रहे हैं कहीं ना कहीं, तो और राजनीति में भी आपका एक अलग वर्चस्व अब दिखाई दे रहा है। और जो पुलरस पार्टी है, देखा जाए तो अभी नई पार्टी है, तो उसका तो उतना जमीर तलाशने की कोशिश सिवान में वो कर रही है। और जो जमीर तलाश रही है सिवान में, वो आपके माध्यम से तलाश रही है, रामेश्वर कुमार के माध्यम से तलाश रही है। तो क्या लग रहा है कि सिवान के आने वाले समय में राजनीति करवट लेगी? देखिए, सिवान में क्या पूरे बिहार में एक बदलाव की और जो ज़रूरत है, एक्चुअली हम लोग एक ऐसे गाड़ी पे चढ़ गए जो शुरू में तो उसमें स्पीड थी, अभी तो बिल्कुल स्टैग्नेंट है। अगर आप देखेंगे तो हर इंडाइसिस में जो विकास का एक पैमाना होता है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिकल और जो हेल्थ के जो इंडिकेटर के हिसाब से जो मेजर करते हैं कि हमारा बिहार क्या है, तो अभी बिल्कुल निचले पायदान पे है। यही स्थिति आज से 20 साल पहले भी थी और आज भी वही है। तो ये चीज़ें कहना कि विकास हुआ है, तो ज़रूर कुछ ना कुछ तो विकास तो हुआ है। पहले बहुत सारी चीज़ें थी जो नहीं थी, लेकिन क्या उतना विकास हुआ है जिस रफ्तार से दुनिया आगे बढ़ गई? हम थोड़ा तो आगे चढ़े हैं, लेकिन ज़माना बहुत आगे चला गया है। और जो सरकारें हैं इसी बात का ढिढोरा पीट रही है कि भाई हम लोग विकास किए हैं, लेकिन विकास उतना नहीं मिला जितना जिसका हक था। और आज भी हम निचले पायदान पे हैं, कल भी हम थे। तो ये थोड़ा सा ये विकास थोड़ा सा एक झूठा विकास जैसा दिखाई दे रहा है। तो सर, जैसा कि हमारे समाज जो है हमेशा से डॉक्टरों को एक भगवान का दर्जा दिया हुआ है, क्योंकि इंसान जब तक धरती पे नहीं आता तो उसके लिए भगवान ऊपर वाले होते हैं, लेकिन जब धरती पे आ जाता है तो देखा जाए तो भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं उसका फायदा उठाकर बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जो जनता को पीसने का काम कर रहे हैं, जो वक्त की रोटी जो आम जनता बहुत मुश्किल से जुटा पाती है, उनके जो पैसे इकट्ठा होते हैं वो दवा में पानी की तरफ बह जाते हैं। लेकिन आपका जो सेवा भाव है उसको देख के कहीं ना कहीं जनता को भी लगा कि हाँ, ऐसे भी डॉक्टर हैं जो रियल में भगवान का रूप लेके आए हैं धरती पे। तो क्या और डॉक्टरों से आप अपील करते हैं आप?
एक चीज़ मैं ये आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए सेवा और इंसानियत तो हर इंसान में होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर के लिए ही है, डॉक्टर एक प्रोफेशन है। और ये बात बिल्कुल सही है कि डॉक्टर से आम जनता थोड़ा सा ज़्यादा एक्सपेक्ट करती है कि क्योंकि समाज से कि वो ज़्यादा समाज ने उनको दिया रहता है। डॉक्टर भी हम लोग जैसे ऐसे ही नहीं बन गए हैं, कहीं ना कहीं समाज ने ही कुछ दिया है। अगर हम मान लीजिए कि कहीं डोनेशन से पढ़े रहते तो 40-50 लाख रुपए हमारे घर वाले को देना पड़ता है। ये कौन दिया? कहीं ना कहीं समाज ने दिया, समाज ने सरकार को दिया, सरकार ने मुझे पढ़ाया। तो समाज के प्रति हर डॉक्टर का एक जवाबदारी होता है, और ये जवाबदारी ऐसा नहीं है केवल डॉक्टर्स के लिए ही है, समाज के हर लोगों के लिए, क्योंकि समाज ने सबको दिया है। लेकिन डॉक्टर से एक्सपेक्टेशंस होता है। और ये कहना कि डॉक्टर्स, हर डॉक्टर, मैं अपने लिए नहीं, हर डॉक्टर अगर आप देखेंगे ना, हर में सेवा भावना होती है। अब किसी में कम होती है, कोई ज़्यादा होती है, वो दूसरी बात है। लेकिन आप अगर कंपेयर करेंगे ना समाज के दूसरे हिस्सों से, तो डॉक्टर में अधिकतर सेवा की भावना होती है। खराब लोग तो हर जगह है, ऐसा कोई नहीं है कि खराब लोग डॉक्टरी पेशा में नहीं है, लेकिन अधिकतर डॉक्टर सेवा भावना से काम करते हैं। और मेरा ऐसा मानना रहा है, मैं खुद उस चीज़ों को फॉलो भी करता हूँ कि अगर डॉक्टर समाज सेवा करे तो वो ज़्यादा पैसा भी कमाता है और इज्जत भी कमाता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम सेवा करते हैं तो हमारा केवल लॉस ही होता है। बहुत सारा मरीज़ हमारे पास इसीलिए आता है एज ए डॉक्टर, क्योंकि लोगों को मालूम है डॉक्टर साहब मदद करते हैं, सेवा करते हैं। और मरीज़ जब आता है डॉक्टर के पास, भले ही उसको लगता है कि कुछ हमने सेवा किया, लेकिन कुछ ना कुछ तो डॉक्टर को दे के ही जाता है, हमारे को कुछ दे के ही जाता है। तो मैं समाज के बाकी भी डॉक्टरों से निवेदन करूँगा कि पैसा तो कमाते ही हैं जी, सभी लोग कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, आप भी कमाते हैं, लेकिन सेवा भाव कर रखेंगे तो एक प्रतिष्ठा भी मिलती है समाज में। और ऐसा नहीं है कि आपको पैसा कमाना कम होता है। वो हो सकता है कि जो आप दो मरीज से 5 रुपया कमाने वाले हैं, तो हो सकता है आप 6 मरीज देखेंगे, लेकिन 5 से ज़्यादा हो जाएगा, वो 6-7 रुपया हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल थोड़ा आपको लगता है कि एक मरीज से कम लिए, लेकिन वो मरीज के लिए बहुत बड़ी सेवा हो जाती है। और इससे, क्योंकि हम लोग एक गरीब जगह पे हैं, तो इससे मरीज को बड़ा बेनिफिट हो जाता है। तो सर, जैसा कि आपका प्रोफेशनल तो हो गया डॉक्टर लाइन, लेकिन मिशन क्या है? मिशन तो यही है कि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप राष्ट्र की उन्नति में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को बेहतर बनाइए। मेरा मिशन यही है कि हमेशा मैं अपने आप को बेहतर बनाऊं, क्योंकि मैं एक बेहतर इंसान ही समाज की मदद करने के लिए भी आपके पास साधन होने चाहिए, संसाधन होने चाहिए। कोई मैंने हम लोग बिल्कुल तो ऐसा तो नहीं मैं बोल सकता कि मैं बिल्कुल भगवान हूँ, मदन मोहन मालवीय हूँ, चाहे बिल्कुल एक आध्यात्मिक आदमी हूँ, चाहे एक बहुत ही महात्मा गांधी जैसा जिसको अपने दुनिया से कोई मतलब नहीं है। मैं हमेशा अपने लिए यही समझता हूँ कि अगर मैं समृद्ध बनूंगा, मैं सशक्त बनूंगा, तभी मैं समाज की सेवा कर पाऊंगा और तभी मैं राष्ट्र की भी सेवा कर पाऊंगा। एक भिखमंगा आदमी अगर है आध्यात्मिक तो जरूर कर सकता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा समाज को कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। और मैं हर इंसान से मैंने कि अपने आप को सक्षम बनाइए। अगर आप अपने आप को सक्षम बना रहे हैं तो एटलीस्ट आप अपने राष्ट्र को भी सक्षम बनाने में अपना योगदान कर रहे हैं, और एक सक्षम आदमी ही समाज की सेवा भी कर सकता है। तो सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो आयुष्मान कार्ड है, और उसके तहत बहुत सारे लोगों को फायदा भी मिला है विगत कई वर्षों से। और सिवान में देखा जाए तो बहुत कम ऐसे हॉस्पिटल हैं जो उसको वैल्यू दे पाते हैं, उसका लाभ जनता को मिल पाता है। तो हमारे दर्शक जो भी हैं, आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको अभी देख रहे सिवान की जो भी जनता, तो उन लोग को आश्वस्त कीजिए कि जो आयुष्मान कार्ड है वो यहाँ से पूर्ण रूप से मतलब वैलिड है, यहाँ से मतलब उसका लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आयुष्मान कार्ड एक भारत सरकार की योजना है जिसमें जो मैंने चिन्हित अस्पताल है, क्योंकि उन लोगों का क्राइटेरिया रहता है, सबको मिल भी नहीं पाता। और एक्चुअली दिक्कत एक ये भी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल में, जैसे हम ही लोग का हॉस्पिटल में हर चीज़ का इलाज नहीं हो सकता। हड्डी का इलाज हो जाता है पूरा 100%। दूसरा है कि आप जनरल सर्जरी का इलाज कराना है तो करा सकते हैं, गायनी का नहीं होता है। शायद बहुत सारा बीमारियों के लिए हमारा हॉस्पिटल, जबकि इतना बड़ा हॉस्पिटल होकर भी रिकॉग्नाइज नहीं है। तो यही 2 चीज़ों के लिए रिकॉग्नाइज है। और यहाँ पे ये आयुष्मान भारत योजना में मुख्य बेनिफिट भर्ती होने पे ही है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम रहता। वो लोग आते हैं, उनको लगता है कि नहीं हम आएंगे, दिखाएंगे और उसको मिलेगा, मैंने सुविधा मिल जाएगा, दवा मिल जाएगा, तो नहीं मिल पाता है, तो मरीज थोड़ा कुंठित होता है। तो ये बात को समझना है कि ये किसके लिए है, क्योंकि मुख्य खर्चा कब लगता है, जब आदमी को भर्ती होता है, ये ऑपरेशन करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें एक बार आप भर्ती हो गए, एक्चुअली भर्ती सब में नहीं कर सकते हैं, उसका भी गाइडलाइन है। अगर कोई बहुत सारे मरीज हम लोग को ये भी बोलता है सर भर्ती कर
दीजिए, अगर भर्ती होने के बाद से नहीं होता है तो अभी इसमें गाइडलाइन है कि कौन सी बीमारी में हम भर्ती कर सकते हैं, तो उसमें अगर भर्ती कर लिए तो एक भी पैसा नहीं लगता है। तो ये मैं सिवान के तमाम लोगों को जिनको हड्डी का कोई भी ऑपरेशन कराना है, पेट का कोई भी ऑपरेशन कराना है, अगर उनके पास पैसा नहीं है, आयुष्मान कार्ड है, आप हमारे पास आइए, मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ कि आपको एक भी पैसा नहीं लगेगा। शुरू में थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि उसमें बहुत मार्जिन नहीं है, इसलिए अगर आप देखेंगे ना तो नो प्रॉफिट नो लॉस वाला काम है, लेकिन फिर भी एक समाज सेवा का काम है, किसी का भला हो गया अगर मेरे कारण से तो अच्छा लगता है, मन में अच्छा लगता है। और गवर्नमेंट का भी बड़ा प्रेशर है जी, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, चाहती है कि वो डॉक्टर लोग काम करें, लेकिन नहीं करना चाहता है लोग, क्योंकि पैसा, हाँ लॉस तो नहीं होता है, पैसा समय पे नहीं मिलता है, समय पे नहीं मिलता, हाँ समय पे नहीं मिलता है। लॉस तो कोई भी, देखिए सरकार भी सब चीज़ें जानती है, वो एक एक चीज़ है, लेकिन अब इसी तरह से दिक्कत होता है। जैसे अभी हम ही लोग का लगभग 25-30 लाख रुपया बाकी है, तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको आश्वासन आपके चैनल के माध्यम से आपके तमाम दर्शकों को देना चाहता हूं कि जिनको भी हड्डी से रिलेटेड और पेट से रिलेटेड ऑपरेशन की ज़रूरत है, आप हमारे हॉस्पिटल में आइए, एक पैसा नहीं लगेगा भर्ती होने के बाद, ये बात को भी ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे, पेट का कोई तकलीफ है और उसमें कोई ऑपरेशन नहीं करना है मैंने, तो उसमें आपको सब कुछ आपका खर्चा लगेगा। एक ओपीडी हम लोग नहीं लेते हैं आयुष्मान कार्ड वालों का, ऐसे सरकार की तरफ से वैसा नियम नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग उसको फ्री में रखे हैं, क्योंकि उसी बहाने कितना लोग आता है, तो एक तो अपना भी हॉस्पिटल का भी ब्रांड वैल्यू बढ़ता है, तो इसलिए हम लोग फ्री में उसको ओपीडी करते हैं। तो अंत में सर, सिवान के जो जनता है, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस, उसको लेकर एक शुभकामना दे दीजिए। सबको खूब सारा शुभकामना, आप एक खुशियों का त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाएं और सावधानी भी पूरा रखें, 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी, इस चीज़ों को फॉलो करें और भीड़ भाड़ से बचें। अब तो लगन भी खत्म हो गया है, तो भीड़ भाड़ से जहाँ तक हो सके, जहाँ बच सकते हैं वहाँ बचिए। तो जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रमेश्वर कुमार, और जो श्री साईं हॉस्पिटल चलता है उन्हीं के ये डायरेक्टर भी हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि विगत कई वर्षों से जिस तरह से चिकित्सा के क्षेत्र में ये लोगों की सेवा देते आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। और जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं सिवान के, वो भी इनसे कुछ प्रेरणा ले सकते हैं, क्योंकि डॉक्टरी लाइन एक ऐसा लाइन है जिस पे जनता आंख बंद करके विश्वास करती है, और जो डॉक्टर बोलते हैं जनता उसी रास्ते पे चलती है, चाहे उसके जमीन क्यों ना बेचना पड़े, उसको फॉलो करती है। तो कहीं ना कहीं जो जनता इतना रिस्पेक्ट देती है डॉक्टरों को, तो डॉक्टरों को भी वो सेवा भाव जनता के लिए दिखाना चाहिए, जिस तरह से ये सर दिखाते आ रहे हैं कई वर्षों से। और जो बात करें हम प्रधानमंत्री आयुष कार्ड योजना का, तो उसका भी लाभ यहाँ पे आपको मिल सकता है, लेकिन 2 ही कंडीशन में, एक हड्डी से जुड़े हुए ऑपरेशन होंगे तब, और एक पेट से जुड़े हुए ऑपरेशन होंगे तब। उसका अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप यहाँ पे आके दोनों का ऑपरेशन आप फ्री में करा सकते हैं सर के पास। तो आप हमारे साथ बने रहिए N20 लाइव पर, और यहीं पे इसी हॉस्पिटल में एक और डॉक्टर साहब हैं, उनसे हम बात करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर और कोरोना वेरिएंट्स को लेकर, कि क्या दोनों में डिफरेंट है, उस पर हम बात करेंगे। और चल